नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल एडवांस मैथ में। और दोस्तों मैं वर्बिन कनौजिया। तो दोस्तों आज का क्लास लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति का एकदम बेसिक से। दोस्तों इसमें एक बच्चा भी सीख सकता है, लेकिन सिर्फ हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों इसमें हम आपको क्या बताने वाले हैं कि त्रिकोणमिति या अनुपात कितने होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, एक दूसरे के उल्टे कौन होते हैं, मतलब ओपोजिट कौन कौन से होते हैं, किसके होते हैं और क्यों होते हैं। और दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात तो 6 होता है तो सब कोई जानता है, लेकिन कैसे होता है वो आपको हम एकदम बेसिक से बताएंगे और इसके फार्मूला याद करवाएंगे दोस्तों एकदम आसानी से। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे त्रिभुज का चर्चा करा दे, मतलब पहचान करा दे। तो दोस्तों यह त्रिभुज जो है ना समकोण त्रिभुज है। जैसे कि त्रिकोणमिति में मुख्यतः इसी का प्रयोग होता है। और समकोण त्रिभुज कब होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वह कोई भी कोण हो, ये हो कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो दोस्तों वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। 90 डिग्री वाला कोण जो होता है दोस्तों समकोण कहलाता है। जिसका एक कोण समकोण या अर्थात 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। और समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिकोणमिति में इन भुजाओं की नाम रखी गई है। जैसे किसका नाम कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहले आप एक बात जानिए, ये जो 90 डिग्री वाला है ना कोण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा सबसे बड़ा होता है। और सबसे बड़ी भुजा का नाम गणितज्ञ ने रख दिए हैं कि कर्ण होता है भैया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ा, और सबसे बड़ी भुजा को हम कहते हैं कर्ण, और इंग्लिश में इसको कहते हैं दोस्तों हाइपोटेनियस यानी कर्ण। और दोस्तों अगर थीटा हम यहाँ से उठा लेते हैं थीटा, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वह हमेशा लंब कहलाती है दोस्तों। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो यह लंब होगी। और इसको इंग्लिश में कहते हैं कि परपेंडिकुलर। और दोस्तों अगर थीटा में यहाँ से बात करें, थीटा अगर यहाँ उठाएंगे तो हमारा लंब यह हो जाएगा। जैसे कि थीटा के सामने देखिए तो यही भुजा दिखेगी। तो दोस्तों लंब हमारा थीटा के आधार पर बदलता रहता है। थीटा के सामने वाली लंब होता है। अगर यहाँ से थीटा पूछ ला दोस्तों तो इसके नीचे देखिएगा सामने, तो हमारा यह लंब होगा। और इसके सामने देखेंगे यहाँ से तो यह लंब होगा। लेकिन 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा बड़ा होता है, इसलिए उसका नाम कर्ण होता है। तो दोस्तों इतना तो बात आप जान चुके। और त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बनता है बस अब इसको देखिए दोस्तों। दोस्तों ये जो होता है हमारा आधार होता है, और इसको दोस्तों हम बी से यानी बेस, इंग्लिश में बेस कहते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों आप एक बात देखिए, जो पी है लंब में हम चाहें तो एक बार बी से भाग लगा सकते हैं। दोस्तों पी में एक बार बी से भाग लगा सकते हैं। और दोस्तों आप चाहें तो एक बार लंब में कर्ण से भी भाग लगा सकते हैं कि नहीं? एकदम लगा सकते हैं। लंब में भैया एक बार आधार से भाग दे सकते हैं और एक बार कर्ण से भाग दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी के गणितज्ञों ने नाम रख दिया है पी बटा यानी लंब बटा आधार को, लंब बटा आधार न बोल के इसी को दोस्तों टेन थीटा कह दिया गया है। जैसे कि भैया 2 लड़के हैं तो है तो दोनों ही लड़के, लेकिन उनके माता पिता जो होते हैं उनके नामकरण कर देते हैं। किसी का आकाश, किसी का विकास नाम रख देते हैं। वैसे ही एक बार पी में बी से भाग दे सकते हैं। हई बाबू बाना तो इनहू से भाग दे जा सकला, तो एक बार पी में एच से भाग दे सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात इसी तरह बनता है। इसी को टेन थीटा बोलते हैं, पी बटा लंब बटा आधार को। और दोस्तों हाँ यही 6 बार होता है। और कैसे होता है तो देखिए, एक बार तो दोस्तों आप लंब में आधार से भाग दे सकते हैं, एक बार लंब में किससे भाग दे सकते हैं? एच से भाग यानी कर्ण से भाग दे सकते हैं।
तो दोस्तों ऐसे दे सकते हैं। अगर हम बी की बात करें तो बी में एक बार लंब से भाग दे सकते हैं, यानी आधार में लंब से भाग दे सकते हैं, और एक बार बी में भैया कर्ण से भाग दे सकते हैं, हाइपोटेनियस से। अगर हम बात कर लें फिर से अगर कर्ण की एच, तो भैया एच में एक बार हम बी यानी आधार से भाग दे सकते हैं, कर्ण में एक बार हम लंब से भाग दे सकते हैं। तो यही दोस्तों हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और इसी से निकल कर आते हैं। तो दोस्तों गणितज्ञों ने नाम रख दिया, जैसे लंब बटा कर्ण जो है, लंब बटा कर्ण का ही नाम रख दिया गया है साइन थीटा। दोस्तों लंब बटा कर्ण को साइन थीटा, लंब बटा आधार को क्या कहते हैं इसको, टेन थीटा बोल देते हैं। तो दोस्तों इसी का नामकरण हो गया है। तो नाम हम याद चुटकियों में करवा देंगे दोस्तों, और फार्मूला भी। तो चलिए अब इसी के साथ कुछ अगला कदम बढ़ाते हैं दोस्तों। इतने तो आप जान चुके, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम अगले कदम पर बढ़ाते हैं और देखते हैं दोस्तों ये जो त्रिभुज है, पहचानिए कौन सा त्रिभुज है। देखिए एक कोण हमारा मिल गया 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री मिल गया तो भैया आंख मूंद के मार दीजिए समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का कहना क्या है दोस्तों, रूल क्या है इसका। समकोण त्रिभुज का एक रूल है, कहता है कि भैया सबसे कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों छोटी भुजाओं का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होगा। इसका रूल यह है कि जानते हैं कि भैया समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है हमारा कर्ण होता है, और इसका रूल यह है कि कर्ण का स्क्वायर अब बाकी है दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। दोस्तों जो संख्या इस रूल को फॉलो करेगा वही समकोण त्रिभुज का भुजा कहलाने का हकदार होगा। भैया जो इसको फॉलो करेगा वही समकोण त्रिभुज का भुजा कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। जैसे कि अगर हम कह दें 3 4 और 5 यह भुजा को ले लिया जाए, तो दोस्तों हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, 5, यानी 5 का स्क्वायर बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग का योग कर दीजिए। 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 5 25, 3 3 9 और 4 चौका 16। तो दोस्तों 25 और 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25 के बराबर आ जाएगा, यानी 3 4 5 जो भुजा है यह समकोण त्रिभुज का ही भुजा है, यह कहला सकता है। दोस्तों जो इसको फॉलो करेगा वही समकोण त्रिभुज का भुजा कहलाएगा। अगर आपको दे दिया जाए 6 8 10, तो आप जानते हैं दोस्तों सबसे बड़ी भुजा कर्ण सबसे बड़ी 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस है 8 का स्क्वायर 64। तो दोस्तों 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100 के बराबर आ जाएगा। तो ये भी क्या है जो दोस्तों 6 8 10 समकोण त्रिभुज का ही भुजा कहलाएगा। तो दोस्तों जब आप इतना बातें जान चुके हैं तो चलिए अब दोस्तों कुछ और आगे जानते हैं। दोस्तों अगर आपको हम दे दे संख्या, इस संख्या को दे दे 5, और दोस्तों इसको दे दिया जाए 13। दोस्तों अगर हम आधार दे दे 5 और कर्ण दे दे आपको 13, तो दोस्तों आप लंब को बताइए। दोस्तों वही संख्या आएगा जो इस रूल को फॉलो करेगा। तो लगा दीजिए, कर्ण का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा कौन है भैया, कर्ण,
13, तो 13 का स्क्वायर 169, ठीक। और लंब का स्क्वायर लंब नहीं दिया है तो ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस बी यानी आधार का स्क्वायर 5 5 25, तो दोस्तों लिख दीजिए। अब 169 जानते हैं दोस्तों गणित कार्य, जब कोई भी संख्या बराबर में है प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस, ठीक। तो प्लस में 25 है इधर आकर घटी जाएगा माइनस में 25, हाई बचेगा पी स्क्वायर। अब 169 में से 25 घटा दीजिए कितना, 44, 144 बराबर पी का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों पी का स्क्वायर, यहीं पर आप स्क्वायर को हटा दीजिए और एक ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। अब जानते 144 रूट अंडर 144 का मान होता है 12, यानी हमारा लंब जो निकल कर आया दोस्तों 12 हो जाएगा। तो दोस्तों यही जो नियम है पाइथागोरस प्रमेय, इसका भी नामकरण कर दिए गणितज्ञों ने, पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ऐसी ऐसी, और दोस्तों हाँ इसका जो है एक वीडियो हम पहले से डाल चुके हैं, जो तड़ाक भड़ाक से बता सकते हैं कि अगर 2 भुजा दे दी तीसरी भुजा कौन सी होगी, आप फटाक से बता सकते हैं दोस्तों। तो हम आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उस पे से पा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बात आई त्रिकोणमिति के 6 अनुपात जो होते हैं, तो दोस्तों कौन होते हैं ये तो पता हो गया। अब उनका नामकरण करके उनका विपरीत कौन होते हैं दोस्तों जान लीजिए। 6 ठो कैसे होते हैं हम तो पहले बता चुके हैं, और देखिए दोस्तों इन्हीं का नामकरण हुआ है और इसको हम याद बहुत अच्छे से करवाएंगे। दोस्तों एक बात जानते हैं कि आप पति का उल्टा होता है ओपोजिट जो पत्नी होता है, भाई का ओपोजिट बहन होता है, तो दोस्तों आदमी का औरत होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि एक दूसरे का ओपोजिट कौन कौन होते हैं, सबको अच्छी तरीके से पता है। तो दोस्तों आपको याद करना है कैसे, एक दूसरे के यही जो होते हैं 1 2 3 ही होते हैं, और 3 जो होते हैं इनके उल्टे होते हैं। दोस्तों वहाँ पर जो हम समकोण त्रिभुज में भाग देकर दिखाते, स्क्रीनशॉट लेकर उसको समझ सकते हैं कि दोस्तों कैसे एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आप तो समझ सकते हैं। तो दोस्तों यही 3 होते हैं और 3 इसके ओपोजिट होते हैं। इसको समझिए तीनों भाई हैं सब, और इसको समझिए तीनों बहन है सब। एकदम आसान तरीका है याद करने का, बस ध्यान से देखिए। ये तीनों भाई और ये तीनों बहन, तो इन सब का शादी कराई दीजिए तीनों बहनियन से। तो पंडित आते हैं, पतरा मिलाते हैं, बहुत देखते हैं, रेखा मिलाते हैं, कहते हैं हाँ भैया इसका शादी इससे हो सकता है। तो सबसे पहले ही बड़का भैया को ऐसे तो सबको साइन कास्टेड ऐसे बोलते हैं, तो सबसे बड़ा भाई यही लग रहा है। तो सबसे बड़का भैया के शादी पहले करा दे तीनों लड़के, इसको मौका मिलता है जाके तू बीच लो तीनों से, किससे तू शादी करेगा। तो साइन थीटा जो कहता है हम तो भैया उसी से करेंगे जो सबसे लंबी होगी, हमको बौना या छोटा नहीं चाहिए, सबसे लंबी होगी, और वो भी चाइनीज नहीं। तो सबसे लंबी इसमें कौन सी लड़की है रे भैया, इस तीनों बहन में देख लो, 4 अंक का 4 अंक का, ये जो है 6 अंक का। तो दोस्तों सबसे लंबी जो है हमारा कोसेक, तो ये क्या करता है साइन का शादी हो जाता है कोसेक से, यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा लिख देते हैं दोस्तों। साइन थीटा का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है। दोस्तों साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, क्योंकि सबसे लंबी पसंद किया है। और जब बात आती है कॉस थीटा की, ए बाबू अब तू क्या कहते तू बिछला किससे शादी करना है, तो ये कहता है हम तो उसी लड़की से शादी करेंगे जिसका नाम गुड़ सबसे अधिक मेरे में मिलता हो, गुड़ ज्यादा मिलना चाहिए। तो देखा जाता है, पंडित जी मिलाते हैं, कहते हैं किसी तोरा में है, और सी इसके में भी है और इसके में भी है। अब देखा जाता है कि यस इसके में है, इसमें नहीं, और इसमें भी यस है। तो दोस्तों इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें यस है, इसमें यस है, तो ये पसंद हो गया।
कराई दीजिए इन दोनों का शादी। काश का शेख से करा दीजिए, यानी काश का ऑपोजिट क्या हुआ? शेख। पति का ऑपोजिट क्या हुआ? पत्नी। तीनों भाई का बहन क्या उल्टा? तीनों भाई का ऑपोजिट क्या? तीनों बहन। कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या हुआ? कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या हुआ रे भैया? सेक थीटा, क्योंकि सबसे ज्यादा गुण इसी में मिला है। अब बात आती है टेन थीटा। अब तू बिचला कि किससे शादी करेगा? तू कहता हमारा का मतलब हट, हमारा में टी है और इसका में टी है, हम दोनों टी बन के रेलवे में काम कर लेंगे। तो टेन थीटा जो है इसका ऑपोजिट जो होगा काट थीटा हो जाएगा। इसका में टी और इसका में टी, दोनों टी बन के चले गए। तो दोस्तों अब इतना बात आपको तो याद हो गया बहुत ही जल्दी से। दोस्तों इसको बात इतना याद करने के क्या फायदा है, अब आपको आगे हम बताएंगे। दोस्तों देखिए एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कौन किसके उल्टे होते हैं इतने तो पता हो गया। तो दोस्तों फाइनली आप इतना जान चुके हैं। और दोस्तों इसमें क्या है, इतना तो हो गया ठीक। तो दोस्तों अब चलिए आगे कुछ हम आपको बताते हैं कि इसको याद करने से फायदा क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसको याद करने से फायदा क्या था देख लीजिए। जैसे आपको दे दिया जाए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? आपका होता है लंब बटा कर्ण। कास थीटा जो होता है दोस्तों क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और जो हमारा टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा जो होता है लंब बटा आधार। ये तीनों भैया हैं, सब ध्यान देना। अभी कुछ समय पहले शादी कराए थे, तुम ही कराए थे, भूलना मत। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, अभी हम एकदम आसानी से याद करवा देंगे, चिंता मत कीजिए आप सभी। अब देखिए साइन तो भैया है, अब इसका पत्नी कौन है? कोसेक थीटा। तो इसका उल्टा अब जान गए दोस्तों, याद करना है। कोसेक थीटा। देखिए साइन कॉस टेन, तीन को याद कर लिए, तीन को इसे पता। साइन के पत्नी का नाम है कोसेक थीटा। तो अब इसका ऑपोजिट होती है तो क्या हो जाएगा? P बटा एच को एच बटा पी लिख दे, यानी कर्ण बटा लंब। अब देखिए कोसेक थीटा का पत्नी जो है आपका देखे हैं कि सेक थीटा, और जब सेक थीटा इसका ऑपोजिट है, पति का ऑपोजिट पत्नी, तब B बटा एच का ऑपोजिट क्या होगा? एच बटा बी, यानी कर्ण बटा आधार। और दोस्तों टेन थीटा का पत्नी जो है आप खुद बना सकते हैं, टेन का जो है काट है, क्योंकि टी मिलके रेलवे में चले गए थे टी बनकर। तो दोस्तों इसका ऑपोजिट कर दीजिए आधार बटा लंब। दोस्तों इतना जल्दी से आपको याद हो गया, जैसे साइन कॉस टेन, टेन को याद था और तीन इसका ऑपोजिट था। 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। लेकिन इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, सभी लोग जानते हैं कि लाल बटा कक्का के नाम से, लेकिन मैं 2 ट्रिक लेकर आया हूँ। एक हिंदी मीडियम वाले के लिए, एक क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, अंग्रेजों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों ट्रिक को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्ले लिस्ट बनाऊंगा। और सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए आगे देखिए। दोस्तों इतना तो जानते हैं आप, अभी कुछ समय पहले बताया साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। साइन थीटा हो गया, और दोस्तों आपका होता है कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटा आधार। दोस्तों अब इसको याद कैसे, लोग सभी याद करते हैं कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से। दोस्तों लाल बटा कक्का, तो दोस्तों ऐसे याद करते हैं लाल, यहाँ पर मतलब हिंदी में लिख दिया गया है एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब।
के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार, यानी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा कर्ण। देखिए लंब बटा कर्ण, इसका नाम दे दिया गया है दोस्तों साइन थीटा। लंब बटा कर्ण का नाम ही दिया गया है साइन थीटा। ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण का नाम, देखिए आधार बटा कर्ण का नाम रख दिया गया है कॉस थीटा। अब जो हमारा लंब बटा आधार बचा दोस्तों, इसका लंब बटा था, देखिए परपेंडिकुलर अपान कितना बेस, तो लंब और आधार, तो इसका नाम दे दिया गया है दोस्तों टेन थीटा। लेकिन एक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रिक है, देख लीजिए वह क्या, देखिए इतना या लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, साइन कास टेन, साइन कास टेन, याद हो गया। और देखिए एक फार्मूला है, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी से पाकिस्तान, बी से भूखा पड़ा, भूखा, अब पी से पड़ा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी बटा एस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, यानी हो गया साइन थीटा। बेस और अपान हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस, ये हमारा आ गया कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, यह हमारा हो गया टेन थीटा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा। आधार बटा कर्ण, कास थीटा, आधार बटा कर्ण, कास थीटा। लंब बटा आधार, टेन थीटा, लंब बटा आधार, टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपान कर्ण, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो दोस्तों फाइनली आप जान चुके हैं कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं और कैसे होते हैं, और एक दूसरे के उल्टे कौन होते हैं और कैसे होते हैं। तो दोस्तों फाइनली रूप से आप जान चुके हैं। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। और हाँ, इसी बेसिक को आप जानने के बाद ही बड़ा बड़ा सवाल बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।